एक मित्र ने पूछा है, आपने सत चित आनंद के लिए क्रमशः शाश्वत, सर्वज्ञ तथा नित्य नूतन इनका इस्तेमाल किया है, जो पर्यायवाची नहीं है लेकिन संबंधित हैं, कृपया स्पष्ट करें। परमात्मा को कई नामों से पुकारा गया है और हर नाम कुछ अर्थ रखता है। परमात्मा के अनेक नाम हैं और हर नाम के पीछे कुछ अर्थ छुपा है। परमात्मा के नामों में एक नाम है सच्चिदानंद। अब इसमें परमात्मा के गुणों को परिभाषित किया गया है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा के किसी अन्य आयाम को परिभाषित किया गया है। सत्य का अर्थ होता है जो शाश्वत है, जो अमर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम जिस चीज़ से परिचित हो, इंद्रियां जिस जिस चीज़ से परिचित हैं, मन जिससे परिचित है, तुम्हारा जो नॉलेज है, जानकारी है, वो सब आकार, क्षणभंगुर, मरण धर्मा चीज़ों से संबंधित है। जो भी तुम्हारा नॉलेज है, तुम एक दूसरे को जानते हो, मनुष्यों को जानते हो, तुम सूरज चांद सितारों को जानते हो, तुम 5 तत्वों को जानते हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व को जानते हो। ये सब मरण धर्मा है, ये सब परिवर्तनशील है। जो भी हमारी जानकारी है वो सब क्षणभंगुर है। परमात्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, तो कैसे जाना जा सकता है, इसके लिए ऋषि इशारा कर रहा है। पहली बात कि परमात्मा आकार नहीं है, क्योंकि आकार क्षणभंगुर है, कोई आकार शाश्वत नहीं है। सूरज है, 10,000 मिलियन साल पहले पैदा हुआ, एक दिन नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी है, 4,000 मिलियन साल पहले पैदा हुई, एक दिन नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही जितने भी तुम आकार देखते हो, सारे आकार एक दिन पैदा हुए और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा कैसा है? उसका कोई जन्म नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है, उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, तो शाश्वत है। जो लोग परमात्मा की खोज पर निकले हैं, उनको ये बात जाननी होगी कि क्या खोजना है परमात्मा के नाम पर। क्या 7वें आसमान पर अर्श के ऊपर कोई खुदा रहता है जिसकी खोज करने चले हो, या चतुर्भुज विष्णु जी की खोज करने चले हो? मैं ये नहीं कहता कि विष्णु की सत्ता नहीं है, सत्ता है, मगर वो परमात्मा नहीं है। शिव जी की सत्ता है, उनको जो सृष्टि में एक खास भूमिका उनको दी गई है। ब्रह्मा है, क्रिएशन की उनको भूमिका दी गई है, लेकिन देने वाला उस भूमिका को कौन है? वो कोई आकार नहीं है, वो शाश्वत है। तो पहली खोज परमात्मा के नाम पर करनी है, उस शाश्वत तत्व की खोज जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, जिसका कोई जन्म नहीं है, तो शाश्वत है, जो है। दूसरा चित्त अर्थात चैतन्य। कैसे पता चले कि कोई चैतन्य है? चैतन्य है जो जानने वाला है, जो विज्ञ है। और परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। प्राणियों में सबसे ज़्यादा विकसित मनुष्य है, लेकिन क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो सब कुछ जानता है? उसकी सीमा है। परमात्मा के जानने की कोई सीमा नहीं है। सर्वज्ञ है अर्थात हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे बाहर क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि हमसे दूर नहीं है। ये जो आकाश देखते हो, ये सारा आकाश, यही तो परमात्मा है। कहते हैं ओशो, जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना, उसने ही परमात्मा को पहचाना। लेकिन तुम सब आकाश को ऐसे जानते हो जैसे कोई जड़ तत्व है। आसमान कहते हो, और जब भी तुम कहते हो आकाश, तो मुझे बड़ी चोट लगती है। तुम परमात्मा को जड़ कह रहे हो। मेरे मुर्शिद ने कहा, सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा, हम क्या करें।
दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। ये तो परमात्मा है। और ठीक ऐसे ही तीसरा आयाम आनंद। आनंद क्या चीज़ तुमको आनंद देती है? कोई आया तुम्हारे सामने आया, ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहन करके आ गया, क्या वो तुम्हें आनंद देगा? लेकिन कोई आया बिल्कुल नया कपड़ा धुला पहन करके आया और देखते हो कहते वाह क्या बात है। अब सोचो, ऐसा तो कोई व्यक्ति हमेशा नया दिख नहीं सकता है। थोड़ा श्रृंगार करेगा कभी नहीं करेगा। श्रृंगार करेगा, काजल लगाया, थोड़ी देर में वो पुछ जाएगा। लेकिन एक ऐसा तत्व खोजो जो कभी बासी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, और वह तत्व ये आकाश है। धुआं उठे कितना भी उससे गगन न गंदा होता। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, कितना भी प्रदूषण हो, कितना भी धुआं उठे, आकाश गंदा नहीं होता। क्यों नहीं गंदा होता? क्योंकि वो तो परमात्मा है। परमात्मा को कौन गंदा कर सकता है? और इसलिए वो हमेशा नूतन है। नूतनम नूतनम पदे पदे, ये परमात्मा की परिभाषा है। वो सदा नूतन है और सदा नूतन है। इसलिए अगर चैतन्यता को तुम जान लेते हो, उसके नएपन से परिचित हो जाते हो, तो तुम जैसे ही देखते हो परमात्मा को, कि आकाश को देखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो फिर वैसे ही तुम आनंदित हो जाते हो। इसलिए संतों को आनंदित होने के लिए किसी बाहरी तत्व की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को देखा और मुस्कुराने लगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आँख न मूदो कान न रुदो, तनिक कष्ट नहीं डारो, और खुले नयन पहचाने हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। तुम्हारे सामने भी तो परमात्मा का रूप विद्यमान है, लेकिन तुम तो देख कर नहीं मुस्कुराते हो। तुम मुस्कुराने के लिए किसी और की तलाश करते रहते हो। और संत देखता है कि मुस्कुराने के लिए कोई और की तलाश करने की ज़रूरत नहीं, किसी जोक सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लोग जोक सुनाने आते हैं, तो उनकी किस लिए सुनाना चाहते हो? क्यों क्या? इसलिए कि लोग हंसे, लोग मुस्कुराएं। मैं तो हमेशा परमात्मा के सामने हूँ, रूबरू हूँ, उसको देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ। मुस्कुराने के लिए जोक सुनने की ज़रूरत क्या है? इसलिए कबीर साहब ठीक कह रहे हैं कि आँख न मूदो कान न रूदो, तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। जिस दिन परमात्मा की चेतनता को जान लोगे, जिस दिन परमात्मा के उस स्वरूप से जो कि सत है, चित है, आनंद है, उससे जिस दिन रूबरू होना जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे आनंद को कोई खंडित नहीं कर सकता। इसलिए संतों के आनंद को कोई खंडित नहीं कर सकता। लेट्स एक्नॉलेज।